गाइज आप लोग को याद होगा जब मैंने पिछले महीने आई थिंक वीडियो डाली थी एड शेरन और कैसियो का कोलैबोरेशन फॉर अ येलो DW6900 एंड आई डिड शेयर कि बहुत मन है लेने का, लेकिन क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव है, एक तो कोलैबोरेशन घड़ी थी तो प्राइस इन्फ्लेटेड था, प्लस इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम दुनिया भर का तामझाम, 25-30 हजार की DW6900 लेने का गाइज मेरा बिल्कुल शौक नहीं था। लेकिन उस वीडियो के बाद गाइज मेरे साथ वही हुआ जो एक हर वॉच कलेक्टर के साथ होता है, वो घड़ी मेरे दिमाग में बस गई। सुबह दोपहर शाम रात हर जगह मुझे येलो DW6900 नजर आ रही थी। सो आई हैड टू डू समथिंग टू स्क्रैच द इच, खुजली अलग करनी थी। तो गाइस आज हमारे पास है द येलो DW6900Y9DR, a recent launch by Casio and G-Shock and which I feel probably is perhaps the funnest G-Shock which you can get under ₹5,000। आज इस अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे, पूरा हिसाब किताब करेंगे, लेकिन घड़ी को अनबॉक्स और रिव्यू करें उसके पहले कस्टमरी क्विक रिस्पॉन्स चेक। येलो G-Shocks की बात हो रही है गाइस, तो आई हैड टू वेयर आवर बिलवेड, हम सबकी प्यारी, हम सबकी चहेती Casio GA2100 टफ सोलर ब्लूटूथ वेरिएंट। आप पूछते हो तो मैं बता देता हूं। तो गाइस इस तरीके से आता है कैसियो का टिपिकल बॉक्स। ऑब्वियसली खुला हुआ है क्योंकि मैंने घड़ी खोल ली थी, मैं रुक नहीं सकता ना गाइस वीडियो बनाने के लिए। MRP 6495, आई गॉट दिस फॉर अराउंड 20% डिस्काउंट प्लस 10% कार्ड ऑफर। एक इंटरेस्टिंग बात है गाइस, कंट्री ऑफ ओरिजिन इज थाईलैंड, इट इज नॉट चाइना। ओके, तो ये कैसियो G-Shock वाले थाईलैंड गए होंगे, मस्त फ्रेश होके आए होंगे और G-Shock का मॉडल बनवाने देख के आए होंगे। अंदर ये है हमारा कैसियो G-Shock का टिन का डब्बा। तो चलिए गाइस, टाइम टू ओपन द बॉक्स। खुल जा, अबे खुल। हाँ, सॉरी गाइस काफी टाइट था। अंदर है ये G-Shock का कार्ड एंड ओके, ये रही हमारी घड़ी। इसको साइड किया जाए एंड बॉक्स के अंदर कुछ और है नहीं, तो इस बॉक्स को हम फेंक देते हैं। चलिए इस वॉच को इसके पिलो से निकाला जाए। सो गाइस दिस इज इट, दिस इज द DW6900Y9DR इन ऑल इट्स फुल येलो ग्लोरी। एंड जैसा मैंने आपको बताया, आई पर्सनली बिलीव दैट द येलो इन दिस वॉच इज बेटर देन द एड शेरन वाली G-Shock। तो अगर मैं इसे यहाँ लेफ्ट में रख दूं और राइट में आप देख सकते हैं ये है एड शेरन की G-Shock, तो वो एक फुल ट्रिपल रेड येलो ऑन येलो कलर वे के साथ जा रहा है, विच इज ऑल्सो गुड। बट पर्सनली आई लाइक दिस कलर जिसमें येलो फेस है, येलो स्ट्रैप है विथ अ रेड बकल, अ मेटल क्लास। तो गाइज लॉट्स टू टॉक अबाउट, लॉट्स टू कवर, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले टाइम टू क्विकली टेक अ लुक एट द स्पेसिफिकेशंस। अ केस डायमीटर ऑफ अप्रॉक्स 46 mm, lug to lug of 53 mm, a lug width of approx 24 mm and a case thickness of a chunky 16.43 mm. This is how it looks against its brother from another mother, which is the GA2100B tough solar Bluetooth variant. This is how it looks against the OG F91W. This is how it looks against the Omega Moonswatch Mission to Mars, and this is how it looks against one of the best entry-level luxury watches you can buy these days, the Tissot PRX Powermatic 80. Guys, हम लोग DW6900 मॉडल की ज्यादा बात नहीं करते हैं। Most of our conversations are around the square G-Shock based on DW5600 or the recent phenomena which is the Casio GA2100. लेकिन DW6900 is in itself also a legendary watch, a very classic watch कि 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था इसका वेरिएंट, and this was one of the first watches with a full electroluminescence display in a Casio G-Shock। तो जो आज हमारी ग्रीन लाइट होती है जिसको हम फॉर ग्रांटेड, अरे जिसको हम फॉर, क्या बात है, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, this was one of the first G-Shocks in the mid 90s to come with this feature। Timex ये चीज कर रहा था अपनी Indiglo के साथ and Casio कर रहा था अपनी electroluminescence फीचर के साथ। And guys DW6900 के अगर आप फेस को देखोगे तो there are two features which distinctively make it a DW6900। सबसे पहले guys the most distinctive feature are these three small circles। ये circles second elapse की टाइमिंग को visually depict करने के लिए बनाया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो ये 10 सेकेंड को 5-5 सेकेंड में ब्रेकअप करते हैं। 5 सेकेंड हुए, फिर ये 6, 7, 8, 9, 10 और जैसे ये होता है तो यहां पे आप देख सकते हो एक जो खांचा होता है वो फिल हो जाता है। एंड सेकंड डिस्टिंक्टिव फीचर है गाइस ये बटन, जिस पे आप देख सकते हो बड़े से G लिखा गया है इस कलरवे में। इस बटन का एक लौता काम है आपको लाइट जला के देना। एंड बाकी G-Shocks में आपने देखा होगा साइड में बटन्स आते हैं, बट ये वाली G-Shock में फ्रंट एंड सेंटर बटन आता है। ऑल्सो गाइज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चंकीएस्ट वॉचेस यू कैन गेट। काफी सब्सटैंशियल, काफी थिक है। ये है हमारी लेफ्ट में 6900 और ये है Casio। आप देख पा रहे हो किस तरीके से इसकी जो पैटर्न है और उसकी डिजाइन, इसकी केसिंग है
वो एक्स्ट्रा बफी और एक्स्ट्रा बीफी बनाई गई है। अब गाइस इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो दिस हैज अ Casio 3230 मॉड्यूल इनसाइड इट व्हिच हैज ऑल द गुडीज व्हिच यू एक्सपेक्ट इन अ G-Shock। तो अगर आप मोड बटन को दबाना स्टार्ट करोगे तो यू विल फर्स्ट हैव एन अलार्म, देन अ टाइमर, देन अ स्टॉपवॉच and then you get back to your original time। तो guys घड़ी की अग्नि परीक्षा के लिए time to wear it on our wrist। So guys this is it, this is the watch on my wrist and guys let me tell you very honestly the grey, red, yellow all together मिलके इसको इतना functional aesthetic दे रहा है ना, it's playful, it's serious and I strongly believe वो जो triple yellow air sharing की G-Shock है उससे कहीं कहीं better है at approximately 20% of the price। Guys yes this is a very bulky G-Shock, बाकी G-Shock से बड़ी wear करती है but comfortable at the same time, but yes you can feel it on your wrist की घड़ी पहनी हुई है। जो GA2100 है वो कई बार ना भूल जाते हो, इतनी लाइट वेट, उसका कंस्ट्रक्शन इतना मिनिमल टाइप का बनाया है कि कई बार आपके ध्यान से निकल जाता है कि आपने G-Shock पहनी हुई है। यहाँ पे आप थोड़ा फील कर पा रहे हो क्योंकि इस तरीका केस बनाया गया है, बट आई ऑनेस्टली थिंक कि जिस तरीके की बनी हुई है दिस रियली कैप्चर्स द सोल ऑफ अ G-Shock, दैट टफ रगेड लुक। येलो रेड कलर इज गिविंग दैट प्लेफुल एस्थेटिक एंड दिस ग्रे कलर एंड दिस एंटायर थिंग। गाइज मेरी खुजली है ना उसको बहुत आराम मिला है एंड गाइज अंडर 5000 रुपीज यू विल बी हार्ड प्रेस्ड टू फाइंड अ बेटर G-Shock एंड गाइज आई ऑनेस्टली फील दैट दिस वॉच इज सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, just looking like a wow। So guys this was an unboxing and review of a watch which I had to buy because of the khujli caused by the Ed Sheeran G-Shock which is the DW6900Y9DR। Thanks for watching guys। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार डिसलाइक करना। चैनल सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया, बहुत वीडियो आ चुकी, बहुत आने वाली है। एंड गाइस दिस वॉच इज अ प्रूफ दैट टू फाइंड ड्यूरेबल एंड फन वॉचेस एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू स्पेंड 25-30 हजार रुपए, राइट। अच्छी वॉचेस में इन्वेस्ट कीजिए, क्लासिक टाइमलेस पीसेस में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन स्मार्ट वॉच के कचरों से दूर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ।